हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पर भाग देना सीखने वाले हैं। अगर आपको भाग बिल्कुल भी नहीं आता है और आप बेसिक से भाग सीखना चाहते हो, पहली बार में ही आप भाग अच्छे से करना चाहते हो, तो आज आप एकदम सही जगह आए हो। तो आज आपको इस वीडियो में भाग को बेसिक से लेकर के टफ से टफ जो भाग है वो आप यहाँ पर करना सीख जाओगे। एक ही नियम में आप सारे प्रकार के भाग कर पाओगे। तो यहाँ पर आपके सामने एक नियम रहेगा और कंप्लीट वीडियो को आप जरूर देखना। मैंने यहाँ पर चार जो डिवाइड ली, इनमें कंप्लीट जो टाइप है वो आपकी हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपको करना क्या होता है, भाग देने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको 3 का भाग लगाना है। तो 3 का भाग देने के लिए आपको 3 की टेबल आनी चाहिए और जिसमें आपको भाग देना है वो या तो आप इसके बराबर देखें। तो देखो सबसे पहले हमने एक देखा तो एक तो इससे छोटा रह गया, तो आपको एक अंक और ले लेना है, यानी कितना ले लेना है पर 18। अब 3 की टेबल आपको इस प्रकार से बोलनी है, इससे बड़ा नंबर आने पर आपको रुक जाना है। इससे बड़ा नंबर आना चाहिए, मतलब इसके मैं बराबर के लिए नहीं कहूंगा, ना ही छोटे के लिए कहूंगा। मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जो नंबर है इससे बड़ा नंबर आपके पास आना चाहिए। तो बड़ा नंबर लाने के लिए आप 3 की टेबल बोलते हो। तो देखो 3 की टेबल में अपन बोलते हैं तो 3 छीके 18 होते हैं और 3 संते 21 होते हैं। अब 21 बड़ा हो गया। अब जब टेबल बोलते हुए चलोगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छीके 18 और 3 संते 21। 18 तो बड़ा नहीं हुआ ना, 21 बड़ा हो गया। तो बेटा बड़ी संख्या फाड़े में यानी टेबल में देखनी जरूर है पर लिखनी नहीं है। लिखेंगे आप 18, इस 18 को लिखेंगे इस 18 के नीचे और इसको घटा देंगे। 18 में से 18 जाएगा तो 0 आ जाएगा, 0 लगा दो चाहे क्रॉस का निशान लगा दो, ठीक है। अब ये 18 है कितने बार में था, तो 3 की टेबल आपने 6 टाइम यानी 6 बार बोली थी, वो 6 आपको यहाँ लिख देना। इसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 4 का भाग लगाना है। तो 4 का भाग लगाना, तो सबसे पहले हमने 1 की बात करें तो ये तो 4 से कम रह गए, तो हम एक अंक और ले लेंगे। कितना हो गया अब तक 13। अब आपको 4 की टेबल 13 के लिए बोलनी है और 4 की टेबल 13 के लिए बोलने देखो पढ़ाई से होता है 4, फिर 4 दुनिया 8, 4 ती 12 और 4 चौक 16। मैंने अभी आपको यही कहा था कि आपको जिसका भी भाग लगाना है जिस संख्या में, उस संख्या से बड़ी संख्या उस पहाड़ी में आपको ढूंढनी है। हम 4 का भाग इसमें लगा रहे हैं 13 में और 13 से बड़ी संख्या देखो 16 आ चुकी। 16 आ चुकी तो लिखेंगे किसको, 16 से ठीक ऊपर वाले को। 16 को नहीं लिखेंगे, लिखेंगे हम इस 12 को। तो यहां पर आप 12 रखेंगे और 12 देखो आए कितनी बार में था, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 ती 12, यानी 4 3 जा 12। तो यहां पर 3 आपको लिख देना है। यही डिवाइड का यहाँ पर नियम है। और यहाँ पर आप माइनस करेंगे और 3 में से 2 चला जाएगा तो 1 आएगा और यहाँ पर 0, कोई मतलब नहीं, रखो चाहे मत रखो। ऊपर से आपको उतार लेना है 2। ये कितना हो गया, वापस से 12 हो गया। अब आपको 4 का पढ़ा फिर से बोलना है, 12 से बड़ी संख्या ढूंढनी है। 12 से बड़ी संख्या वही वापस 16 आ गया, तो 16 के ठीक ऊपर वाला रखेंगे, 12 को रख देंगे और घटा देंगे तो ये कंप्लीट हो गया। 12 कितने बार में आया, यहाँ पर भी 3 बार में। तो यहाँ पर हमने 4 का जब इसमें भाग लगाया तो हमारा जो भागफल है वो कितना आया 33 और शेषफल कितना आया यहाँ पर 0। फिर अगला भाग देखिए, अभी तक दोनों भाग कंप्लीट हुए थे, कहीं पर भी हमें दशमलव की जरूरत नहीं पड़ी। इस भाग में आपको दशमलव लगाना भी बता दिया जाएगा, दशमलव कैसे लगाया जाता है। तो देखो आपको 6 की टेबल बोलनी है, 2 में बोलेंगे तो 2 तो पहले ही छोटा रह गया, तो फिर 2 के साथ हम 5 को और मिला लेंगे तो कितना हो गया 25, 25 हो गया ना। अब 6 की टेबल आप इस तरह से बोलो कि 25 से बड़ी आ जाए। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। 30 बड़ा हो गया। अगर 30 बड़ा हो गया तो ये लिखना नहीं है, लिखेंगे तो इससे ठीक ऊपर वाला 24 ही लिखेंगे यहाँ पर। और 24 आया कितने बार में, 1 2 3 4। 6 का पढ़ा आप जब 4 बार बोलेंगे तो 24 आ जाएगा। और इसको अब आपको क्या कर देना है, गठा देना है। गठाने के लिए 5 में से 4 को गठा देंगे तो आ जाएगा 1, ऊपर से उतारेंगे 4, ये हो गए 14। अब 6 के पढ़े में इससे बड़ा नंबर देखना है, 6 12 18। 18 बड़ा हो गया पर इसको लिखना नहीं है, लिखेंगे इसके ठीक ऊपर वाले को यानी 12 को लिखेंगे। और 12 कितने बार में आया, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 बार में। और इसको आप फिर माइनस करेंगे, 4 में से 2 गए तो 2 और 1 में से 1 गया तो 0, यानी 14 में से 12 घटाएंगे 2 ही बचेगा, यहाँ 0 लगा दो। अब ऊपर तो कोई नंबर है नहीं उतारने के लिए, नंबर नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो इस संख्या में यहाँ पर फिर पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ना वो यहाँ चला जाएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ चला जाएगा। अब आपको ऊपर से एक 0 मिल जाएगी, सिर्फ एक 0 ऊपर से क्या मिल जाएगी, एक 0 मिल जाएगी। अब 6 की टेबल आपको 20 में बोलनी है पर 20 से बड़ा नंबर आना चाहिए। तो 20 से बड़ा नंबर इसके पाड़े में ये आ गया, 24 आ गया। लेकिन 24 को नहीं लिखेंगे, 24 तो बड़ा जरूर है पर लिखेंगे नहीं, लिखेंगे किसको, 24 के ठीक ऊपर वाले को
और 24 के ठीक ऊपर कौन है 18, तो यहाँ पर हम 18 को लिखेंगे। और 18 कितनी बार में आया 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 18, 3 बार में आया ना, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। अब इसको घटाएंगे तो 20 में से 18 गए तो कितने आ जाएंगे 2, पॉइंट हमने उतार रखा है तो आपको 1 0 फिर मिल जाएगी। अब ये भाग तो रिपीट हो गया, 20 के लिए 24 बड़ा होगा और रखेंगे किसको 18 को 3 बार में। तो ये भाग आपका इसी तरह से चलता रहेगा और इसका जो भागफल है ना वो 42.33 इतना अपन रख देंगे, लगभग ये हो जाएगा। अब ये वाला जो भाग है ना वो थोड़ा और भी ज्यादा अलग टाइप का भाग है। पहले पूरा गया, फिर 2 अंकों का भाग पूरा गया, आपके बाद पूरा नहीं गया, हमने यहाँ पर पॉइंट लगाना नहीं दशमलव लगाना सीख लिया। ये वाला भाग थोड़ा स्पेशल है। अब ये अंतिम भाग अगर इस टाइप का भाग आपने और सीख लिया तो फिर आपका भाग ना कभी भी जीवन में गलत नहीं होगा। अब इसमें देखना कि एक जो घुमाव है वो क्या आने वाला है। तो देखो 12 के लिए आप सबसे पहले 12 के बराबर या बड़ी संख्या ढूंढेंगे तो एक तो छोटा है, 3 और मिला ले 13, 13 हो गया ना। तो अब आपको 12 की टेबल आनी चाहिए। तो 12 की टेबल अपन ऐसे बोलते हैं 12 एकम 12 और 12 दूनी 24। तो 24 तो बड़ा हो गया तो रखेंगे किसको 12 को। और 12 कितने बार में आएगा एक बार में, उस एक को आप यहां रख देंगे, घटा देंगे। 13 में से 12 गया तो कितना आया 1। अब ऊपर से आप उतारेंगे 1, कितने हो गए 11। अब 12 का पढ़ा आपको 11 के लिए बोलना है। अब यहां पर आप दिक्कत क्या करते हो कि 12 का भाग 11 में जा नहीं पाता आपके द्वारा और आप यहां पर 5 को उतार लेते हो, बस यही गलती हमारे से हो जाती है। तो 12 का भाग आपको यहां पर भी लगाना है। नियम मैंने क्या बताया था भाई, ऊपर से एक अंक उतारना है, लेकिन अब आपको 12 का पहाड़ा बोलना है और इससे बड़ी संख्या ढूंढनी है। तो 12 के पहाड़े में 11 से बड़ा कौन है 12 ही हो गया, तो 12 ही नहीं लिखना, तो फिर लिखें क्या 12 के पहले कौन आया था, तो 12 के पहले 0 आया था। यानी हर संख्या के पहाड़े में 0 जरूर होता है। 12 को अगर ऐसे लिखे ना तो 0 भी आ ही जाता है। आता है कि नहीं आता है, 12 इंटू 0 बराबर 0। तो एक बार में तो क्या हो गया ज्यादा हो गया, 12 एकम 12, एक बार में तो ज्यादा हो गया। तो फिर ये बात कितनी बार देंगे आप 0 बार। तो यहां भी 0 और 0 पर आएगा कौन 0 ही तो आएगा। समझ रहे हो, 12 का पहाड़ा अगर हम 0 बार बोलेंगे इस तरह से तो 0 ही आएगा। और 12 का पहाड़ा एक बार बोलेंगे तो 12 एकम 12 आएगा, 2 बार बोलेंगे तो 12 दूनी 24 आएगा। तो 12 एकम 12, एक बार में तो आया 12 और 12 इससे क्या था ज्यादा, तो एक बार तो हम भाग दे नहीं सकते, तो इसके ऊपर ऊपर कौन है 0 और 0 बार में आया तो 0 रख देंगे, घटा देंगे। 11 में से 0 गया तो कितने बच गए 11। अब ऊपर से आप उतार लेंगे किसको 5 को, ये कितने हो गए 115। अब आपको 12 का पहाड़ा इस प्रकार से बोलना है कि 115 से ठीक बड़ी संख्या उसके पहाड़े में आए। तो 12 की टेबल अगर आप लोगों को आती है तो 12 9 होते हैं 108, यानी 12 9 जा 108 और 12 दाएं का 120, ये 120 से बड़ा होगा। तो इसका जो भाग है वो कितने बार जाएगा 108 के लिए 9 बार चला जाएगा। तो यहां पर आप रखेंगे 108 और 108 के लिए कितने बार गया 9 बार, उस 9 को आप यहां रख देंगे, घटाएंगे 5 में से 8 जाएगा नहीं, 5 इधर से 8 से लेगा 15 और 15 में से 8 गए तो कितने आ जाएंगे 7 और बाकी सारा 0 0 ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब ऊपर से आपको एक नंबर और उतारना है, पर अब आप देखें तो नंबर सारे खत्म हो चुके हैं। तो फिर बेटा यहाँ पर एक पॉइंट वो है, ये वाला पॉइंट आपको यहाँ लगा देना है और पॉइंट के बाद में आपको 0 मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको एक ही 0 मिलेगी, तो एक 0 मिलते कितना हो गया 70। 12 का पढ़ा आपको इस प्रकार से बोलना है कि 70 से बड़ी संख्या आ जानी चाहिए। तो देखो 12 पंजे 60 और 12 चिगानी 72, 72 इससे बड़ा हो गया तो 72 तो चलेगा नहीं, चलेगा कौन 60। इस 60 को आप यहां रख देंगे और चेक करो 60 आया कितनी बार में था 5 बार में, 12 पंजे 60, इस 5 को आप यहां लगा देंगे और घटाएंगे 0 का तो 0 और 7 में से 6 गया तो 1, पॉइंट हमने लगा रखा है तो आपको 1 0 और मिल जाएगी। कितना हो गया 100। 100 के लिए आपको 12 का फाड़ा बोलना है, 12 चिगानी 72, 12 संते 84, 12 अंटे 96 और 12 नाम 108। तो 100 से ज्यादा 108 हो गया, 108 को नहीं लिखेंगे, फिर लिखेंगे किसको 96 को। और 96 कितने बार में आया 8 बार में, 12 अंटे 96, 8 को वहां लिख देंगे, घटा देंगे बस। पॉइंट के बाद में हम 2 अंक ही लेते हैं, अगर आपको बोले 3 लीजिए तो हम 1 0 और उतार लेते और 40 के लिए आप फिर से भाग लगा देते, ये इसी क्रम से आपका भाग चलता रहता। तो अगर आपको यहाँ पर ये भाग काफी अच्छे से समझ में आ गए हो तो मैं आपके लिए एक भाग और छोड़ रहा हूं। ठीक है, ये वाला भाग का आप आंसर ना कमेंट करके मेरे को बताएंगे भाई इसका जो आंसर वो कितना आने वाला है। ठीक है, इसका आपको भागफल है ना वो आंसर करके बताना है, वो भी पॉइंट के 2 अंकों तक, यानी 2 डिजिट तक आपको इसका बता देना है।
बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब भी कर लेना।